स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे। बिहार सरकार के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न आने वाले समय में खड़ा हो रहा है कि बिहार सरकार के राज्य कर्मचारी और अधिकारियों के लिए क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का विचार क्या बिहार सरकार आने वाले समय में करने जा रहा है। तो इस विषय पर ही आज चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार के विधानसभा से संबंधित माननीय विधायकों ने सरकार के सामने जो प्रश्न खड़ा किया है, यह प्रश्न वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज इसी पुरानी पेंशन योजना पे बात करेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के एम्प्लॉय जो लगभग 23 लाख NPS में कवर है, सेंट्रल एम्प्लॉय, उन लोगों का भी एक बहुत बड़ा मांग है केंद्र सरकार से कि पुरानी पेंशन को लागू किया जाए। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या चल रहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात केंद्र सरकार कर चुका है, लेकिन इस संदर्भ में जब बिहार में विधानसभा में ये कार्य स्थगन का प्रस्ताव आया है तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण इशू बन चुका है कि क्या आने वाले समय में 1 सितंबर 2005 के बाद जो बिहार सरकार के कर्मचारी या जो स्टेट ऑफिसर्स जो लोग हैं, क्या उन लोगों के लिए राज्य सरकार कुछ आने वाले समय में NPS को हटाकर क्या पुरानी पेंशन योजना को लागू कर सकती है। क्योंकि इस विषय को इसलिए ज़्यादा गंभीर माना जा सकता है क्योंकि ये बिहार विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव में इसे 18 मार्च 2025 को लाया गया है। पहले भी पुरानी पेंशन योजना के बातों को अलग अलग माननीयों के द्वारा उठाया गया था, लेकिन इस बार जो है कार्य स्थगन प्रस्ताव अपने आप में यह एक निंदा प्रस्ताव होता है सरकार के खिलाफ में। तो यहाँ पे ये एक सार्वजनिक हित का मुद्दा बन चुका है पुरानी पेंशन योजना, क्योंकि बिहार में 2005 से लेकर 2024 तक बहुत सारे पदों की वैकेंसी आया और अभी की अगर बात करें तो 1 सितंबर 2005 से लेकर 2024 तक लाखों की संख्या में बिहार सरकार ने लोगों को भर्ती किया, लेकिन इनके जो पेंशन योजना से जो कवर किया वह केंद्र के तर्ज पर नेशनल पेंशन सिस्टम को ही कवर किया, जिसमें उनका 10% की राशि मूल वेतन से कटती है और 14% सरकार उसमें ऐड करती है। लेकिन बिहार के राज्य कर्मचारी और जो अधिकारी हैं इस व्यवस्था से वे असंतुष्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि वे चाह रहे हैं कि हमें पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, जिसको समय समय पर यहाँ पे कर्मचारी यूनियनों के द्वारा इसका विरोध भी जताया जाता है। ये जो मसला आया है कि क्या सार्वजनिक महत्व के मुद्दा को लेकर क्या स्थगन प्रस्ताव सरकार को इस विषय पर उत्तरदायित्व निर्धारण करने के लिए या जिम्मेवारी तय करने के लिए क्या पुरानी पेंशन योजना को लेकर कुछ बातें निकल सकते हैं। तो इसी संदर्भ में बात करेंगे और देखेंगे कि कार्य स्थगन प्रस्ताव का क्या विचार लाया गया है। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सुझाव कमेंट में लिखिएगा। अभी जो आप लेटर देख रहे हैं, इस लेटर में आप सबसे पहले ये नीचे देखिए, जो नीचे आप देख रहे होंगे जो सिग्नेचर बनाया गया है, ये सिग्नेचर आपके जो माननीय बिहार विधानसभा, जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, MLA हैं, उन लोगों का एक हस्ताक्षर युक्त यहाँ पे दिया गया है सचिव बिहार विधानसभा पटना को। कार्य स्थगन प्रस्ताव 18 मार्च 2025 को ये बिहार विधानसभा के सचिव को इस लेटर को रिप्रेजेंट किया गया था। इसमें जो बात विस्तार से चर्चा किया गया है कि जो राज्य में पुरानी पेंशन स्कीम OPS जो वर्ष 2005 से समाप्त कर दिए जाने के कारण वर्तमान समय में 2005 के बाद नियुक्त कर्मी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिन्हें अपना भरण पोषण लायक भी राशि प्रति माह नहीं मिल पा रहा है। इससे 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी जो एम्प्लॉय हैं एवं पदाधिकारी जो ऑफिसर्स लोग भी हैं, वह उनमें काफ़ी आक्रोश है। इस बात को इस लेटर में यहाँ पे इन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA के द्वारा उठाया गया है। अब इन माननीयों के द्वारा जो बात यहाँ पे लाया गया है, ये इस बात को लेकर जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है, इसमें इस बात को मेंशन किया गया कि 18/3/2025 के सारे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को स्थगित करते हुए राज्य में 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारी और पदाधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम OPS देने पर विमर्श हो। कार्य स्थगन प्रस्ताव में इस बात को लाया गया कि सारे मुद्दे को अभी साइड करके किनारा करके जो बात किया जाए वह कार्य स्थगन प्रस्ताव में OPS पर बात हो। अब इसको लेकर सरकार के पास एक प्रेशर बन सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये प्रश्न उठ रहा है और बिहार सरकार राज्य कर्मचारी और पदाधिकारियों के हित में अगर आती है तो आने वाले समय में पुरानी पेंशन योजना से बिहार सरकार कवर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में
2005 से लेकर 2024 तक लाखों की संख्या में बिहार सरकार ने कर्मचारी और अधिकारियों की यहाँ पे नियुक्ति किया है, इसमें दो मत दो राय नहीं है। लेकिन जो लगभग जो स्टेट एम्प्लॉई हैं लोग, उन लोगों को अगर पुरानी पेंशन स्कीम अगर कवर किया जाता है तो आने वाले समय में राज्य कर्मचारी और अधिकारियों को एक बेहतर भविष्य का निर्धारण हो सकता है। तो आज इस विषय को हमने इसलिए उठाया है क्योंकि ये बिहार विधानसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव का एक महत्वपूर्ण पब्लिक इंटरेस्ट वाला इशू था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, अगर कोई सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, वीडियो को ज़रा आप शेयर भी कर देंगे। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।